बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 फरवरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे नून लीग पर क़यामत टूट पड़ी और कैसे आज जो मुतअद्दिद गिरफ्तारियां सामने आई हैं उनकी डिटेल क्या है। खास तौर पर अता तारड़ की ड्रामेबाजी जो बेनकाब हुई है उसकी तफसील को भी जानेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज का राइट हैंड कैसे टूट गया है और बताऊंगा शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट में हुई बड़ी कार्रवाई को भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई की बरतानवी पार्लियामेंट में। शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है पाकिस्तान में और कोट लखपत जेल में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा काट रहे हैं अपने बेटे हमजा शहबाज के साथ, उस वक्त जबकि पाकिस्तान में भी उन्हें इंतहाई मुश्किलात का सामना है। बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से एक कमेटी बनाई जाती है और ये कमेटी किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि एक बरतानवी अखबार ने पिछले दिनों एक आर्टिकल छापा था और उसमें यह बताया था कि बरतानवी जो इमदाद जाती थी पाकिस्तान में उसको गबन करने में, उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करने में शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया है। और मैं आपको बता दूं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के पिछले 5 बरस में सबसे ज्यादा जो इमदाद है वो पाकिस्तान सर फहरिस्त है उन ममालिक में जिससे बरतानिया से जो है वो इमदाद आई है और इसी इमदाद को शहबाज शरीफ ने जो है वो गबन किया और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया कि अब जो है वो डेवलपमेंट कमेटी, एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है जो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आया ये जो अखबार ने किया हुआ है, जो उसने आर्टिकल छापा है और जिसमें ये पाकिस्तान तो नहीं है बल्कि बाहर के मुमालिक में तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की बात की जाती है और कोई भी अखबार है वो ऐसे बात नहीं करता बल्कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ प्रूफ्स उसके पास होते हैं तो उन्हीं को लेकर ये अखबार जो है वो आगे डिटेल चलता है। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं आज के अहम डेवलपमेंट पर और वो है नून लीग की मुतअद्दिद गिरफ्तारियां सामने आई हैं डस्का में, जहां पे जो है वो इलेक्शन होना है। वहां पे इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में एक बहुत ही बड़ा मंसूबा बनाया नून लीग की जानिब से और उसमें अता तारड़ और आबिद रजा हैं। इनकी जानिब से ये लोग गाड़ी में सवार थे, बाकी नून लीग की क़यादत भी इनके साथ थी और ये लोग वहां पे जा रहे थे। नाके पर जब इनकी गाड़ी को रोका गया तो उसमें न सिर्फ जो है वो असला पाया गया बल्कि ऐसा मवाद पाया गया जो कि इल्लीगल था, गैर कानूनी था और उसी की बुनियाद पर इनके बाकी लोगों को गिरफ्तार करना चाहा। तो अता तारड़ ने क्या किया कि वो खुद से जो है वो पुलिस की गाड़ी में बैठ गए और थाने पहुंच गए और ये इन्होंने प्री प्लान बना के रखा हुआ था और वहां पे फिर थाने में, डस्का थाने में जो है वो नून लीगी माफिया के लोग गुलू भट्ट वहां पे पहुंचे और उन्होंने धावा बोलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामलात को जो है वो कंट्रोल करते हुए न सिर्फ अता तारड़ को वहां से चलता किया, क्योंकि अता तारड़ खुद से, अब जाहिर सी बात है किसी भी पार्टी के अगर लीडर को गिरफ्तार किए वो ऐसे तो नहीं गिरफ्तार किया जाता, हुकूमत उसको डिफेंड करती कि वाकई उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिरदौस आशिक अवान की थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो बताती हैं कि ये नहीं गिरफ्तार नहीं किया गया था बल्कि ये खुद से जो है वो पुलिस वैन में बैठ गए थे। अगरचे वहां पे तलाशी जारी थी और वहां पे जो असला पकड़ा गया है आबिद रजा की गाड़ी, जो भी नून लीग के हैं उन्हीं की गाड़ी में से जो है वो असला पकड़ा गया और जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता था उस वक्त मौके से फायदा उठाते हुए अता तारड़ ने जो है वो गाड़ी में बैठकर एक लिहाज से पॉलिटिकल, जिसे हाइप कहते हैं और मीडिया पे जो एक फिगर को जो है वो रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, नुमाइंदगी के तौर पर वो जो मीडिया के सामने आने के लिए उसने जो है वो ये ड्रामा किया, लेकिन ये ड्रामा ज्यादा देर ना चला और उसे जो है वो इससे हाथ धोने पड़े। मैं आपको बता दूं इस हवाले से मरियम नवाज की परेशानी में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब उनके बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिनमें उनके जिली सदर मुस्तनसर गोंदल शामिल हैं। इसके अलावा तहसीली सदर इजाज प्रोया भी, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और एक लिहाज से कहा जाता है कि ये मरियम नवाज के डस्का में राइट हैंड समझे जाते थे। इस लिहाज से अगर कहा जाए तो मरियम नवाज का राइट हैंड टूटता हुआ हमें नजर आया और कैसे जो है वो डस्का में, जिसमें जहां पे थाने पर भी धावा बोलने की कोशिश की गई नून लीगियों की जानिब से, हल्का 75 के जिमनी इलेक्शन के लिए ये लोग वहां पे डस्का में मौजूद थे और वहां पे रैली निकालनी थी, लेकिन कोशिश ये होती है पीडीएम का पूरा लाएअमल आप उठा के देख लें, जहां भी ये लोग गए हैं इनकी कोशिश होती है किसी न किसी तरह पुलिस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई इस तरह का क्लैश पैदा हो, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिससे ये लोग फायदा उठा सकें। ना सिर्फ जो है वो इससे मीडिया हाइप मिल जाती है बल्कि उनसे मकासद के करीब होने में भी उन्हें मदद मिलती है और आज भी इन्होंने
ایسا ہی کیا۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں پی ڈی ایم کے آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، وہ جہاں پہ بھی گئے ای سی پی کے سامنے جو ان کا احتجاج تھا، وہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ مدرسے کے بچوں کو لے کے جائیں اور باقی لوگوں کو جو کہ وہاں پہ ایک لحاظ سے اشتعال انگیزی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اشتعال یقیناً ایسا ہوگا کہ جیسے مولانا فضل الرحمان سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان جنہیں خود انویسٹیگیشنز کا سامنا ہے، جنہیں نیب کی جانب سے جو ہے وہ ابھی تک وہ سوال نامہ پینڈنگ ہے جس کے جوابات مولانا فضل الرحمان نے جمع کرانے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ آئے دن ان کا ایسا بیان آتا ہے کہ میں کسی کی جو ہے وہ کسی کے باپ کو بھی جواب دہ نہیں ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایسا بیان آنا یقیناً وہ لا لیسنس کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ کیسے یہ لوگ قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں اور بالآخر قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ یہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ نیب آخر جو ہے وہ لا ایک اس کو جو ہے وہ چھوٹ دے گا، ریلیف دے گا، اپرچونٹی دے گا کہ یہ وہاں پہ پیش ہو اور اپنے پروفز دے کہ کیسے اس کا جو ماما رؤوف ہے، فرنٹ مین ہے، اس نے کیسے جائیدادیں بنائی ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگ ہیں، اس کے بیٹا ہے یا باقی لوگ ہیں، اسلام آباد میں کیسے اس نے پراپرٹی بنائی، یو اے ای میں جو بتایا جاتا ہے اس کی کمرشل پراپرٹیز ہیں وہ اس نے کیسے بنائی، اس کے علاوہ عبدالخیل میں اس نے پراپرٹیز کیسے بنائی، ڈی آئی خان میں اس کی جو اثاثے ہیں وہ اس نے کیسے بنائے، اور خاص طور پر ایک شخص جو کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا اور جو لاکھوں کی لسی پی گیا دفتر میں بیٹھ کر، اسے یہ حساب اب تو دینا پڑے گا۔ اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس حوالے سے انتہائی سنجیدہ نظر آتا ہے اور کسی لحاظ سے بھی اسے بخشنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں جہاں باقی لوگوں کو جواب دے ہیں، جہاں پہ باقی پارٹیز کے لوگ بھی جواب دے ہیں، چاہے پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پھر باقی پارٹیاں ہو، وہیں پہ مولانا فضل الرحمان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہاں پہ جتنے بھی طاقتور تھے انہیں قانون کے سامنے آخرکار سرنڈر کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ اکبر بگٹی کو دیکھ لیں، وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ بھڑکے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ میں جو ہے وہ قانون کو نہیں مانتا اور میری اپنی فورس ہے، میری اپنے سیکیورٹی گارڈز ہیں، میں انہی میں بیٹھ کر جو ہے وہ، لیکن جب قانون اپنا راستہ بناتا ہے پھر ایسے لوگوں کے پرخچے بھی نہیں ملتے اور یہ لوگ ان کا سامنا نہیں کر پاتے، پھر اسی لیے یہ لوگ عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند لوگوں کا جتھا لے کر کبھی اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو کبھی بنو میں جلسہ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کراچی میں پہنچے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ صورتحال یقیناً افسوسناک اور قابل جو ہے وہ افسوس کن ہے۔ میں آپ کو بتا دوں پی ڈی ایم کی آپ پوری تحریک کا ایک جائزہ لے لیں، جیسے بلاول بھٹو زرداری ہیں، آصف علی زرداری ہیں، ان سب نے ایک حد تک جو ہے وہ کوشش کی کہ اداروں کو پریشرائز کیا جائے، اداروں سے اپنے منمانے فیصلے لینے کی کوشش کی جائے، لیکن ادارے شاید اب فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس حوالے سے کسی بھی قسم کا ریلیف ان کو نہیں ملنے والا۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس سلسلے میں اب جو ہے وہ مریم نواز بھی انتہائی مشکل کا شکار ہونے جا رہی ہیں، جو آج ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، خاص طور پر جو ان کے ضلعی صدر مستنصر گوندل اور تحصیلی صدر اعجاز پرویا گرفتار ہوئے ہیں، یقیناً انہیں ڈسکا میں ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔